Hello students, I welcome you all on my YouTube channel Literary Classes, and without any further delay, let us jump into the river of today's topic. Today, my topic is to share with you all the syllabus of subject English of class 10th. तो चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। स्टूडेंट्स, आप में से कई लोग क्लास 10th में 9th के बाद आए होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग क्लास 10th के सिलेबस के बारे में परिचित भी होंगे, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा कर्तव्य है या मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे आपके साथ सिलेबस के डिस्कशन और उसके छोटे छोटे पार्टों पे उसका एनालिसिस करके एक वीडियो मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। इसी विचार के साथ मैं आपके बीच आया हूँ। तो आते हैं अपने टॉपिक पर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th का सब्जेक्ट इंग्लिश। इसका टाइटल है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इसका कोड है 184। उसके सिलेबस पर मैं आपके साथ डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ, जिसपे मैं समझाऊंगा कि इस चीज़ की स्टडी भी कैसे हो। तो चलिए अपने क्रम को आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम लोगों का सिलेबस है, जैसा कि आप जानते भी होंगे, वो 3 सेक्शंस में बटा हुआ है, ए, बी और सी। ये जो ए सेक्शन है इसको रीडिंग स्किल्स के नाम से क्लासिफाइड किया गया है, रीडिंग स्किल्स। जो बी सेक्शन है वो राइटिंग स्किल्स विथ ग्रामर, राइटिंग स्किल्स विथ ग्रामर। और जो ये तीसरा है ये आपका लिटरेचर है, जिसमें टेक्स्ट बुक्स हैं विद सप्लीमेंट्री। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं एकदम पहले टॉपिक पे ये बताऊंगा कि आपका जो पूरा इंग्लिश का जो सिलेबस है, व्हाट इज योर इंग्लिश सिलेबस, दिस इंग्लिश सिलेबस इज शॉर्टली क्लासिफाइड और हैज बीन ग्रुप्ड इनटू 3 पार्ट्स, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है स्टूडेंट्स वो लैंग्वेज पोर्शन से है, इसके लिए मैंने कहा इंग्लिश लैंग्वेज। सेक्शन ए रीडिंग स्किल से है। ये जो वेटेज कैरी करेगा ये करेगा 20 मार्क्स, ठीक है। दूसरा जो सेक्शन है स्टूडेंट्स, राइटिंग स्किल्स इंक्लूडिंग ग्रामर यानी विथ ग्रामर, ये जो आपका सेक्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये कैरी करेगा 30 मार्क्स। और जो लिटरेचर स्टूडेंट्स वो भी करेगा 30 मार्क्स। अगर इन तीनों सेक्शंस को हम ऐड करते हैं तो 30, 30, 60 एंड प्लस 20, 80 मार्क्स का आपका रिटन पेपर हो गया। अब जो बचते हैं आपके 20 मार्क्स, उसके लिए इंटरनल असेसमेंट, जिसमें कई काम हो सकते हैं, जैसे एएसएल हो सकता है, होता है असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। उसके बाद प्ले कराना, स्किट रोल करना, या विद्यालय के अन्य जो कार्य होते हैं जो विद्यालय डिसाइड करता है लिसनिंग स्पीकिंग को इंक्लूडिंग करते हैं, उसके लिए 20 मार्क्स होते हैं। तो कुल आपके हो गए 100 मार्क्स। तो पहली बात तो ये समझिए कि हमारा जो सिलेबस है वो 3 सेक्शन में बटा है। हमको इसी सेक्शन से सेपरेटली या इंडिविजुअली तैयारी करना है, ताकि हम तीनों सेक्शन में अच्छा अचीव कर पाएँ। स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जो पहला पार्ट है, जिसके लिए 2 सेक्शन दिया है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाते हैं 50 मार्क्स। माने 80 के पेपर में 50% से भी ज़्यादा 50 मार्क्स का ये आपका लैंग्वेज है। क्यों है ऐसा? क्योंकि सेकेंडरी लेवल पर लैंग्वेज की इफिशियंसी ही सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। अब देखिए, यहाँ मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स क्रम से, ये जो आपका रीडिंग स्किल है, इसके लिए आपके क्वेश्चन पेपर में जब आप जाएंगे, मान लीजिए आपका क्वेश्चन पेपर हो गया, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 होगा इसके लिए रीडिंग स्किल के लिए, और क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा स्टूडेंट्स, इस समय मेरे हाथ में, मेरे सामने मैंने अपना सिलेबस रखा हुआ है। इसमें कहता है कि ए फैक्चुअल पैसेज ऑफ 3 to 350 वर्ड्स विद 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस।
यानी जो पहला क्वेश्चन होगा रीडिंग स्किल का स्टूडेंट्स, उस पे एक पैराग्राफ देगा, वो पैराग्राफ फैक्चुअल होगा, यानी उस पैराग्राफ के अंदर कोई फैक्ट होगा, कोई ट्रूथ होगा जिस पर बेस्ड वो पैराग्राफ होगा, और उस पैराग्राफ से आपको 8 ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल इंक्लूडिंग उसमें कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। ये चेंज पिछली बार भी हुआ था, यानी उसमें 8 जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। ये वो आपका पहला क्वेश्चन जो रीडिंग स्किल से है। क्वेश्चन नंबर 2 भी है, इसमें एक डिस्कर्सिव पैसेज होगा जो 350 से 400 वर्ड्स का होगा, विथ 4 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस टू टेस्ट, जिसमें इस पैराग्राफ में स्टूडेंट्स ये जो पहला क्वेश्चन होगा ये आपका हो जाएगा 8 मार्क्स का, देखिए, और दूसरा जो क्वेश्चन होगा हो जाएगा 12 मार्क्स का। तो इस 12 मार्क्स में जो डिस्कर्सिव पैराग्राफ, अब आप कहेंगे फैक्चुअल में डिस्कर्सिव में क्या डिफरेंस है, समझ लीजिए। डिस्कर्सिव में डिफरेंट टाइप्स के फैक्ट्स को कलेक्ट किया जाता है और उसको बिखेर करके दिया जाता है, और जो फैक्चुअल होता है उसमें एक ही टॉपिक को ठीक से इलेबोरेट किया गया होता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन होगा, इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो शुरू में जो आपके 4 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के होंगे। उसमें क्या करना होगा, तो क्वेश्चन देगा शॉर्ट आंसर टाइप का, जो आप पैराग्राफ को अगर आप इन्फ्रेंस कर लेंगे, इवेलुएट कर लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे, तो उन 4 क्वेश्चंस का आप आंसर लिख सकते हैं। इन्फ्रेंस माने आपको अपना एक राय बना लेना, ओपिनियन बना लेना, और बच्चे जो उसमें आपके ये 4 क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो 4 2 जा 8 मार्क्स के हो जाएंगे। अब जो 4 मार्क्स इसमें बच रहे हैं स्टूडेंट्स इस 12 में, उस 4 मार्क्स के लिए वोकैबुलरी टेस्ट होगा, वो उस पैराग्राफ पर बेस्ड होगा, जिसमें मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन होता है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, कन्वर्ट, सब्स्टिट्यूशंस, जनरली एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट्स रीडिंग सेक्शन या रीडिंग स्किल्स, जो आपके 20 मार्क्स के होंगे। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पेपर में स्टूडेंट्स जाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 ध्यान दीजिएगा। 3, 4 राइटिंग स्किल से है, 5, 6, 7 ये ग्रामर से है। अब इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या सिलेबस है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर के नाम से पहले से ही। तो लैंग्वेज का एक पोर्शन पे आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अ सिलेबस विथ डिस्कशन ऑन माय यूट्यूब चैनल, तो यू कैन गो फर्दर फॉर दैट इंफॉर्मेशन। तो इस सेक्शन को मैं यहाँ छोड़ देता हूँ 30 मार्क्स का। अब आते हैं स्टूडेंट्स सेक्शन नंबर सी पे, यानी लिटरेचर। अब देखिए लिटरेचर का जो है ये हमको कैरी करेगा 30 मार्क्स। इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसमें आपके होंगे 2 बुक्स। एक होगा टेक्स्ट बुक जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, जिसको रीडर बुक आप कहेंगे, और दूसरा जो है सप्लीमेंट्री रीडर है जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। ये उस बुक के टाइटल्स में बता रहा हूँ, तथापि ये उस चैप्टर में, उस बुक के अंदर एक चैप्टर्स भी हैं, लेकिन ये बुक का टाइटल है फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। फर्स्ट फ्लाइट आपका टेक्स्ट बुक है और फुटप्रिंट्स विदाउट फिट आपका सप्लीमेंट्री रीडर है। अब इसमें स्टूडेंट्स टोटल वेटेज तो 30 है, 30 नंबर का। तो जो लिटरेचर का क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 8 से। पेपर में आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 होगा वहां से लिटरेचर स्टार्ट होता है। तो आपके सामने ही मैं पढ़ रहा हूँ, बता भी दूंगा, समझाऊंगा भी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा, 1 out of 2 extracts from prose, poetry, drama for reference to context। 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। देखिए बड़ा स्पष्ट लिखा है, एक आपको वहां पे एक्सट्रैक्ट आएगा, यानी कोई पैसेज या स्टेंजा होगा, चाहे ड्रामा से हो, प्रोज से हो, या आपके प्रोज में जो भी जेमराज दिए हों उनसे एक एक्सट्रैक्ट निकल के आएगा, एक पीस ऑफ पार्ट निकल के आएगा। वो स्टेंजा हो, स्टेंजा भी रहेगा और प्रोज का पैराग्राफ भी रहेगा, और उस पैराग्राफ से आपको 4 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। उस जो 4 मतलब ये 4 मार्क्स का हो जाएगा, ये आप जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो हो जाएगा 4 मार्क्स का होगा, जिसमें 4 क्वेश्चंस होंगे। इस 4 क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस जो होंगे वो भी लिख रहा है स्पष्ट,
ये जो 2 क्वेश्चंस होंगे, 2 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच ऑन ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन, यानी जो स्टेंजा दिया है या पैराग्राफ दिया उसको आप वैश्विक स्तर पर किस लेवल का कॉम्प्रिहेंशन कर पाते हैं, तो 2 क्वेश्चन उसके हो जाएंगे। और जो 2 क्वेश्चंस होंगे वो उसके इंटरप्रिटेशन पर होंगे, उस स्टेंजा को कितना अच्छे से आप समझ पा रहे हैं या कितना अच्छे से उसकी व्याख्या कर पाएंगे, उस पर आपके 2 क्वेश्चंस होंगे। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। यानी पढ़ते समय हमें उसी टाइम पे अपने पैराग्राफ्स और स्टेंजा को ग्लोबली कंप्रीहेंड और उसका इंटरप्रिटेशन करने की आदत डेवलप करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों का होगा बिल्कुल स्पष्ट इसमें लिख रहा है 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड 30 to 40 words each from first flight and footprints without fit। यानी 5 क्वेश्चंस होंगे जो शॉर्ट आंसर टाइप के होंगे, जिनका आंसर भी हमें 30 to 40 वर्ड्स में ही देना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारा क्या टेस्ट करना चाहते हैं, किस लेवल के होंगे, तो लिखता है उसमें टू टेस्ट लोकल एंड ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन थीम एंड आइडियाज। आप जो चैप्टर पढ़ते हैं उस चैप्टर के अंदर जो थीम है या जो विचार आइडियाज आते हैं उसको आप कितना अच्छा समझ पाए, इसके लिए आपका होता है ये टेस्ट। अब इसमें भी जो 5 क्वेश्चंस होंगे उसमें 3 क्वेश्चंस जो होंगे फर्स्ट फ्लाइट के होंगे और 2 क्वेश्चंस जो होंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फिट के होंगे। यानी ये 3 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे फर्स्ट फ्लाइट के और 2 क्वेश्चंस जो हो जाएंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, ये हो जाएंगे टोटल 5 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, मींस टोटल मार्क्स इज ऑफ 10। 10 नंबर का ये हो गया, 10 मार्क्स का हो गया। इस तरह से जब क्वेश्चन नंबर आप 10 पे जाएंगे तो यहाँ पे भी बिल्कुल स्पष्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट से स्टूडेंट्स 2 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, इसमें से एक करना होगा, इंटरनल चॉइस होगा और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 100 to 150 वर्ड्स में लिखना होता है, 100 to 150 वर्ड्स। और इस आंसर को लिखते समय हम किन बातों को ध्यान देंगे तो उसको लिख पाएंगे। ये आंसर हमसे क्या चेक करना चाहते हैं, तो आवर टू एसेस क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड अक्रॉस द टेक्स्ट। जो भी हमने टेक्स्ट बुक पढ़ा है उसमें हमारा स्वयं की सृजनशीलता क्या है, हम क्या कल्पना कर पाते हैं उस दिए गए सिचुएशन में, इस बेसिस पर हमें उस लॉन्ग क्वेश्चंस को फर्स्ट फ्लाइट से अटेम्प्ट करना होता है और ये हो जाता है आपका 8 मार्क्स का। उसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 होगा, उसके लिए भी इसने संकेत किया है। देखिए इसमें इसने लिखा है फिर उसी तरह 1 out of 2 लॉन्ग क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फिट ऑन थीम प्लॉट इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन। अब यहाँ भी आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा सप्लीमेंट्री से, उसके भी वर्ड लिमिट यही है 100 to 150 और ये भी 8 मार्क्स होगा। अब यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जो चैप्टर्स, देखो स्टूडेंट्स, जो टेक्स्ट बुक है हमारा जिसको आप रीडर का नाम दिए फर्स्ट फ्लाइट, उसमें जो जेनरा होता है वो 2 है मेन, एक प्रोज है एक पोइट्री है। अब जो प्रोज है उसमें प्रोमिनेंट क्या है, तो या तो मेमोयर है या 1-2 ट्रेवलॉग है, उसके बाद उसमें स्टोरीज हैं और उसमें डिस्कवरीज पे भी बेस्ड है, एक ड्रामा भी है, 1 एक्ट प्ले है। पोइट्री में भी कई जेनरा हैं, कहीं लिरिक है, कहीं थोड़ा सा नैरेटिव बैलेड टाइप पोएम्स हैं, तो जैसे ड्रैगन वाला पोएम है, तो ये आपका। और लेकिन जो सप्लीमेंट्री में चैप्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो सबके सब मोरल वैल्यूज डेवलप करने वाले लेसनेबल चैप्टर्स होते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि वो हमारे एथिकल चैप्टर्स होते हैं। तो उससे इन्वॉल्व हमारा ये क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 11। यानी लिटरेचर में क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक टोटल हमारे 30 मार्क्स के पेपर होंगे। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग और आई हैव टोल्ड विद यू, एंड आफ्टर दिस एनालिसिस our study should be maintained smoothly in the same manner, that why you can achieve 90 plus in your English subject, English language and literature। अब इसको आप यहाँ समझ लिए हैं। यहाँ पे मैंने रीडिंग स्किल का सिलेबस बताया,
लिटरेचर का बताया, राइटिंग और ग्रामर का जो सिलेबस है इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो स्टूडेंट्स बना रखा है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत लोगों के पास ये सिलेबस बहुत पहले से है, फिर भी बीइंग ए सब्जेक्ट टीचर इट इज़ माय मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम बिफोर यू ऑल विथ ए सिलेबस विथ एनालिसिस। अब इसमें आपको मैं ये बता पाया कि किस क्वेश्चन को लिखते समय हमारी कौन सी एबिलिटी को चेकआउट करना है। अब आप जब लिटरेचर पढ़ेंगे तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, जिससे कि आपका एग्ज़ाम भी अच्छा निकले, एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म करें और आपकी पर्सनालिटी में एक पॉजिटिव ग्रोथ हो, और आपका जो कम्युनिकेटिव स्किल्स है, ये सीबीएसई ने बिल्कुल कई जगह गाइडलाइन किया कि जो भी आप लैंग्वेज लिटरेचर पढ़ रहे हैं, prefer it, consider it very important. The main aim behind this, prominent aim is to make you efficient in your communication skill, either oral or written. I hope all of you have enjoyed this video, and we will meet in next video without any topic of literature or grammar. Thanks, and last request for all of you, stay safe and keep learning. Thanks.